हाँ, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। बोली मैं बोली। मैं ना आपसे बहुत पहले भी जुड़ी थी, 2020 में भी हाँ और हाँ। 2021 में भी, जब मैं वहां गुगा मेड़ी थी तब भी मेरी आपसे बात हुई थी। बराबर। अब मैं ऋषिकेश आ गई अपनी जमीन पे ना। हाँ 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 यहाँ मेरे को 2 साल हो गए। हाँ 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 तो मेरे साथ एक अजीब सी दिक्कत ये है कि जैसे है ना, मैं भटकती बहुत हूँ हाँ हाँ। ये भक्ति के मामले में। हम्म। मैं अभी 6 महीने पहले भटक गई थी, 6 या 5 महीने पहले। और वो हाँ। भटक नहीं गई थी, वास्तव में हुआ क्या था मेरे साथ, साक्षात ही था वो एक तरह से ना। हम्म। मैं एक जंगल में रहती हूँ अकेली। मैं हम्म। और मेरे पति एकदम जंगल में, निरंजन एकदम वैसी जगह है एकदम। हाथी हाथी शेर वगैरह जो भी आता ना, सब आते हैं यहाँ पर। हम्म। तो एक रात हम दोनों बाहर सो रहे थे, गर्मियों के दिन थे। हमारे यहाँ लाइट नहीं है ना पानी है। हम्म। तो ऐसा लगा जैसे बाघ आया। हाँ हाँ बाघ आया और उसने ना पहले वो, जो हमारा मंदिर है, मंदिर से चला, उसने पहले तो किसी जानवर को मारा। हाँ हाँ जानवर को मार के फिर वो मेरे पास आया। और उसने है ना, ये मेरा थर्ड आई तो नहीं, मेरा जो गला है ना, गला हाँ कंठ हाँ चक्र, हाँ हाँ कंठ चक्र से सीधा जो ये आपका मूलाधार तक है ना, हाँ हाँ। उसको ऐसे पंजे से हल्का सा वो टच करता चला गया। हम्म उसके बाद मेरी एक समस्या क्या आई, अब जो मेरी भक्ति चल रही थी ना सुचारू रूप से, हम्म। वो विघ्न हो गई, उसमें मेरा मन लगना बंद हो गया। हम्म। और अभी कुदरती कुछ दिनों से है ना, फिर दोबारा से आपका वीडियो मैंने दोबारा देखना शुरू किया, सुनना शुरू किया। हाँ हाँ। तो अब दोबारा से है ना, मेरे को जो मेरे परेशानी आ गई थी, यानी कि मेरे शरीर में परेशानी आ गई थी। हम्म बहुत ज्यादा शरीर में परेशानी आ गई थी, हद से ज्यादा, मैं 2 कदम नहीं चल पाती थी। हम्म। तो उससे मेरे को इतना बेनिफिट हुआ ना, आपने मेरे को ना 2020 में मेरे को एक मंत्र दिया था। हाँ और आपने हाँ कहा था बेटा इसकी एक माला जरूर करना। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने वो दोबारा जब शुरू करी ना, उससे मेरे को इतना आराम मिला ना, इतना आराम मिला, बहुत आराम मिला। तो इसलिए मैं आपको ना कोटि कोटि प्रणाम करके ना, मैंने धन्यवाद करने के लिए आपको फोन किया। हम्म। पर ये मेरे को ये समस्या समझ में नहीं आई कि चक्कर क्या हुआ मेरे साथ। ऐसा है कि देखो, शरीर है, शरीर में हम जीवात्मा है। तो ऐसा है कि हम तो कहते हैं कि हमें परमात्मा मिल गया। आपको सार शब्द प्राप्त हुआ है क्या? नहीं। नहीं बाबा जी, सार शब्द प्राप्त हुआ था मेरे को, 2 तरह से प्राप्त है, दो हाँ तरह मैं बताती हूँ। एक तो ना, मेरे को झिंगुर की आवाज तो हमेशा आती है। हाँ जैसे मैं अभी भी बैठ जाऊंगी ना, वो जो सन्नाटे की या जो झिंगुर की आवाज होती है ना, हाँ हाँ वो तो आती है हमेशा ही। और हाँ एक है ना, कभी कभी हाँ। कान में ना कुछ समय के लिए एक अजीब सी सीटी बजती है, लेकिन वो कुछ समय के लिए बजती है। हम्म। जैसे सेकंडों की होती है ना, हाँ आधा ये 30 सेकंड है या 1 मिनट, हद से हद 1 मिनट के लिए एक अजीब सी आवाज आती है। उस वो सेकंडों के उससे आती है, सीटी टाइप की, हम्म। वो। ऐसा है, दोनों भी एक ही है। हाँ जी। तो ऐसा है कि जो सार शब्द होता है ना, वो हमारे कहते हैं कि 72,000 नस नाड़ियों को शुद्ध बनाती है। हाँ जी। और 72,000 नस नाड़ियों में क्या है? कर्म छुपे हैं हमारे। तो कर्म हमारे शुद्ध होते हैं। जब तक हमारे पूरे कर्म शुद्ध नहीं होते, तब तक हमें मोक्ष नहीं मिलता, तब तक सार शब्द भी नहीं मिलता, ऐसा कहते हैं। हाँ जी। बराबर। अभी हाँ आपको जी। सार शब्द की प्राप्ति हो गई है। हाँ जी। तो आप ऐसा समझो कि पूरी तरह से आप शुद्ध, पवित्र, मंगल, निर्मल हो गई हो। हाँ, बराबर। एक और अजीब सी बात है गुरुजी, याद आई। हम्म सबसे अजीब बात यह है कि हमारा जो मंदिर है उसमें नर्मदेश्वर बाबा जी बिठा रखे हैं। हम्म 2016 में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। हम्म छोटा सा मंदिर है, बस मूर्ति की स्थापना करके छोड़ दिया था। हम्म लेकिन सबसे अजीब बात यह हुई कि एक दिन है ना, मैंने सुबह जल चढ़ाया, तब कुछ भी नहीं था। हम्म मैंने साफ सफाई करी, सब कुछ, हम्म कुछ भी नहीं था। और जब मैं अचानक ही है ना, मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा यार दोपहर का टाइम था, मैंने कहा एक बार मंदिर को चेक कर लेती हूँ। हम्म तो वहां पर एक पत्थर मिला मेरे को, अजीबोगरीब। हम्म और वो पत्थर बहुत छोटा सा है, हम्म यानी कि आपका
2 इंच के करीब का होगा। लंबाई में ऊंचाई में आधा इंच या 1 इंच, आधा इंच के करीब होगा, आधा या 1 इंच के करीब ऊंचाई में। और है ना उसका जो आकार है ना वो शिवलिंग की तरह है। तो मैं बड़ी अजीब उससे फंस गई। मैंने कहा यार एक बात समझ में नहीं आ रही, मंदिर जाली वाला है और चारों तरफ से भाई ऐसा बंद है, उस तरह से चिड़िया वगैरह इतना बड़ा पत्थर लेके नहीं आएगी भाई, हैवी है पत्थर, से छोटा है फिर भी चिड़िया लेके नहीं आएगी, तो ये पत्थर कहाँ से आया। तो मैंने एक दो को दिखाया भी, तो एक ने कहा कि नहीं ये स्टैंप है। तो पर मेरी आत्मा नहीं मानी, तो मैंने इसके ऊपर जल चढ़ाना शुरू कर दिया। फिर एक मथुरा के हैं शास्त्री जी जो बहुत मानते हैं श्री कृष्ण भगवान को, तो वो आ गए हमारे यहाँ करीब 2 महीने पहले, 1.5-2 महीने पहले। तो मैंने उनको दिखाया, तो उन्होंने मेरे को कहा कि तू बता क्या है ये। मैंने कहा भाई मैंने तो इनका ओमकारेश्वर नाम रख दिया भाई, इनमें 3 लाइन है गोल गोल और 4थी लाइन टूटी हुई है। मैंने कहा 3 लाइन का मतलब ये त्रिकालदर्शी हो गए और बिल्कुल वो है। तो मैंने कहा ये है तो शिवलिंग, लेकिन ये वो है, तो मैंने कहा ये वो। तो उन्होंने कहा नहीं ये बैजनाथ बाबा है। आज जो बैजनाथ बाबा का स्वरूप है ना वो सेम ऐसा ही है जो तेरे यहाँ गए। तो ये भी कहानी मेरे को समझ में नहीं आई। ऐसा है जैसे हम जिंदगानी जीतते हैं ना, तो बचपन से लेकर अभी तक ऐसे अलग थलग कारनामे, हादसे, चमत्कार, नमस्कार, साक्षात्कार या दिव्य कोई चीजें ऐसे घटती है। तो ये जो घटती है ना तो हमें ये समझा देती है कि ये प्रकृति सबसे अच्छी है। माने आप कहीं जाओ मत, यहीं आपको अलग थलग बहुत सारे चमत्कार। बाबा जी आप ये जरूर करोगे, हम जहाँ रहते हैं ना पूरा गांव जो आसपास के लोग है ना वो हमें पता क्या कहते हैं, मेरे को कहते हैं कि तेरे को डर नहीं लगता तू अकेली रहती है, क्योंकि ये कभी कभी चले जाते हैं। अब ये चले गए थे केदारनाथ बद्री विशाल, तो ये आए 6 दिन तक, 6 दिन बाद। तो सारे गाँव वाले परेशान हो जाते हैं। मैं परेशान नहीं हुए, वे परेशान है। ये कहते हैं कि तू अकेली रह रही है, तेरे यहाँ दरवाजा ढंका हुई नहीं है। यानी कि मेरा जो दरवाजा, मेरा जो घर है ना वो ऐसा है कि अगर बाघ भी आ जाए ना, अगर एक धक्का मार दे तो मेरा ये दरवाजा खुल जाएगा एकदम से। तो तेरे को डर नहीं लगता? शेर भी है वहां पर, इतने इतने जानवर भी है, सांप भी है, सब कुछ है। मैंने कहा भी एक अजीब सी बात यह है कि मेरे को वहां इतना सुकून मिलता है ना, ये महत्वपूर्ण है। डर महसूस नहीं हुआ आज तक। डरने का ही नहीं, कुछ नहीं हो सकता। ना कोई बाघ आपको कुछ करेगा, ना कोई सर्प आपको कुछ करेगा, तो कोई करता नहीं है। आपको सात शब्द की प्राप्ति हो गई है। अभी मैं यहाँ तो बैठे बैठे बोल रहा हूँ, आप क्या समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो आपका। अरे बाबा जी मैं आपका ना इतना धन्यवाद करना चाहती हूँ। शायद आपको आपसे तो पता नहीं कितने लोगों की बात होती है, शायद आप भूल गए होगे, आपको तो याद नहीं होगा। जब मैं गुगा मेड़ी में थी ना और लॉकडाउन था, तो उस टाइम है ना जानवरों को पीछे हमारे कुत्ते भूखे मरते थे, और है ना भंडारों वालों ने भी मना कर दिया था कि हम अन्न जल नहीं देंगे भैया, हम आपको वो नहीं देंगे चावल वगैरह कुछ भी। तो मैं सोचे पड़ गई कि तब मैंने आपको फोन किया था एक बार। मैंने कहा बाबा जी ऐसी ऐसी मुसीबत हो गई और ये बेचारे 20-25 कुत्ते, इनको कैसे खाना मिलेगा। तो आपने मेरे को जैसे आशीर्वाद दिया ना, अगले ही दिन से वो लॉकडाउन खुल गया और उनका खूब भंडारा लगा। जो भूखे मरे थे ना सबको भोजन मिलना शुरू हो गया, सभी जीवों को। मेरे को वो चीज सबसे अच्छी लगी और इतना मेरा मन खुश हुआ ना, मेरे रोंगटे है ना, अभी मैं बात कर रही हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे मेरे पूरे शरीर के। तो ऐसा है कि देखो अभी आपको वो जो पहले वाला जाने दो, अभी वो 4 साल पहले क्या दिया था वो छोड़ दो। अभी ऐसा है कि हम भी जो बातें करते हैं ना, जैसे सामने वाले की मांग होती है उसके अनुसार हम करते हैं। लेकिन अभी ऐसा समझो कि गुरु आज्ञा से हमने वो गुरु मंत्र देना शुरू कर दिया है, बराबर। जिसको भी सात शब्द प्राप्त होता है उसको गुरु मंत्र देना ही देना है। जैसे
एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना। एक हाँ सार बाबा शब्द जी। होता है, सार शब्द परमात्मा से मिलता है, और जो गुरु मंत्र होता है वो भेदी गुरु से माने देही गुरु से मिलता है। हाँ जी। तभी वो दोनों परिपूर्ण हो जाते हैं। तो हाँ जी। जो गुरु मंत्र क्या होता है, वही जो सार शब्द है ना, वही जो परमात्मा है उसका ही गुण गौरव है। लेकिन वो वेदों ने उसका गुण गौरव किया है, इसलिए उसको महत्व है। ऐसे तो हम तो ऐसे तो कोई भी मंत्र तैयार करेगा, लेकिन वो जो नवतम श्रुति वाला जो मंत्र है, तो वो दो वेदों में लिखा है, उसके 9 ही अक्षर है। तो हाँ जी। उसे हमें नमस्कार करना है, उसकी भक्ति करनी है। तो वो ठीक है बाबा जी। जो उसकी जो बनावट है वो वेद जो वेदवाणी है, उस व्याकरण से उसकी वो हो गई है, बराबर। तो वो उस ऋषि परंपरा से हमारे पास चले आया है और वो हम देते हैं। अभी आप बोलेंगे कि इसके पहले क्यों नहीं दिया, तो नहीं ऐसा बाबा है जी, मैं उसकी ये नहीं अट, बोलूंगी। उसकी मैं अट और शर्त ऐसी होती है कि जो भी वो गुरु मंत्र लेता है, तो उसके लिए कभी न कभी मरते दम तक कभी न कभी गुरु के पास आना पड़ता है। एक एक बार हाँ जी। जैसे मैंने आपको गुरु मंत्र दे दिया, वो तो मेरी वाणी से ही है, हाँ ये जी। तो हो गया। वो काम भी करेगा, हाँ माने जी। आपको सुरक्षा प्रदान करेगा, अभय दान देगा, हाँ जी। वो तो परमात्मा ही है। वो बात तो ठीक है, लेकिन उसका जैसे कोई नियम होता है ना। बिल्कुल बाबा जी, मैं समझ गई, कोई दिक्कत हाँ, नहीं है। जैसा पुरुष पुरुष होता है, स्त्री स्त्री होता है, तो बिल्कुल। फिर है ना अलग। तो ये इसका एक एक ही कभी ना कभी आना चाहिए। चलो ठीक है। अभी ऐसा है कि आप साधु हो, माने आप साधु जीवन है, सन्यासी जीवन है आपका, दोनों भी आप क्या बोलते हैं, वानप्रस्थ आश्रम में हो। हाँ जी, हम तो दोनों पति पत्नी को, हमारे ये हमारे कोई बच्चे नहीं है। तो हमारे पता है कि हमारे यहाँ बिल्लियां हैं, जिन बिल्लियों को ना लोग बाग है ना छोड़ देते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को कहीं भी छोड़ देते हैं, जंगल में छोड़ दिया, ये हम उनको वो करते हैं जितना भी हमसे होता है। हम कोई धनवान तो नहीं है, पर जैसा भी है ना आपकी कृपा से ना, नहीं तो कमी नहीं है। ऐसा है, आपके लिए हम थोड़ा वो नियम बाजू हटाते हैं कि आप हमारे पास आए नहीं आए तो भी चलेगा, क्योंकि वो इतना सहज बात नहीं है, बराबर। या हम वैसे आ गए, कभी योगायोग हो गया, वो बात अलग है। हाँ जी। लेकिन तभी आप आए या ना आए, और उसके लिए कोई परेशान नहीं होना है। मैं आपका व्हाट्सएप तो है ना, हाँ जी। हाँ, तो उस पे मैं वो दे देता हूँ। बस उसको क्या करना है, स्मरण में रखना है। दोनों ठीक में है भी मियाँ ने वो स्मरण में रखना है। देखो अभी क्या होता है, सार शब्द तो चल रहा है, वो तो परमात्मा की कृपा से चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, और उसके साथ ये गुरु मंत्र भी रहेगा, दोनों साथ रहेगा। तो अभी तो आपको डर तो नहीं लगता, और आप ऐसा समझो कि पूरी की तरह 100% निर्भय हो जाएगी, पूरी तरह। तो वो एक आपका काम हो जाएगा, और मैं ठीक है। कर देने वाला हूँ, बराबर। अभी रही बात ये क्या हुआ वो क्या हुआ, अभी उसमें हमें जाना ही नहीं है कि वो शेर ने आके आपके वो जो एक रेखांकन किया हाँ जी, आपके हाँ जी, हाँ जी, गले बिल्कुल। से लेकर नीचे तक, तो हाँ वो जी। भी कुछ ये नहीं करना, वो एक हादसा समझना। लेकिन ऐसा है कि उससे इतना ही समझना कि परमात्मा ऐसा देख रहा है कि बच्ची डरती है कि नहीं। अगर ये मेरे मोक्ष धाम में आना चाह रही है, तो इसका लगाव अपने शरीर पे ऊपर ज्यादा है क्या, ये देखते। जैसे कोई समझो एक लड़की है और हाँ उसको जी। आत्महत्या करनी ही करनी है, उसने ऐसा प्रण ले लिया कि मुझे आत्महत्या करनी है, और वो बाढ़ में कूद जाती है, हाँ जी। बाढ़ में कूद जाती है। उसको तैरना भी आता है, बराबर, लेकिन उसने संकल्प किया है ना कि मुझे मरना ही मरना है। हाँ तो जी। वो कोई ऐसा प्रयत्न करेगी कि मैं किनारे पे आ जाऊं, मैं बच जाऊं, नहीं आएगी ना, नहीं 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 आएगी। क्योंकि उसने तय किया है ना। हाँ जी। हाँ, तो ऐसा ही होता है। तो हमारा ये तो तय हो गया है कि हम मोक्ष में जाने वाले ही है, बराबर। हाँ जी। तो ऐसा समझो कि हमारी थोड़ी परीक्षा भी हो जाती है कि हम शरीर को कितने संभालते हैं। अभी संभालने की क्या जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी तरफ से जो भी होगा उसकी तरफ से, हमारा मरण भी होगा उसकी तरफ से, हमारी तरफ से कुछ नहीं। अगर हमने हमारी तरफ से जो भी कुछ किया तो उसको आत्महत्या कहेंगे।
और वो दोष हमें इतने पवित्र स्थान में जाना है, परमात्मा के धाम में चले जाना है, तो कोई हमारे आत्मा के ऊपर वो ठप्पा ना लगे, बराबर। उससे कोई हमारा मोक्ष का यहाँ वहां नहीं होता, मोक्ष में हमारा कोई बिगाड़ भी नहीं होता, लेकिन वो ठप्पा तो रहेगा ना, क्योंकि जहां भी हम मोक्ष में भी जाएंगे वहां भी आनंद में रहेंगे, लेकिन ये ठप्पा थोड़ा सा हमारे इसमें रहेगा ही रहेगा। आपका तो कोई पूरा शुद्ध बुद्ध तो आपका तो जाएगा नहीं है, वो तो कोई जो हमारा जो अगला जन्म होता है ना, जैसे हमने हजारों लाखों जन्म लिए और आगे भी लेने वाले हैं, तो उसमें ऐसा समझो कि एक प्रकृति का गुण धर्म होता है। अगला जन्म जब मिलता है तो पिछले वाला का पूरा जीरो हो जाता है, माने स्मृति, माने जो क्या कहते हैं, हमें कुछ भी स्मरण में नहीं रहता है, बराबर। बिल्कुल बिल्कुल। कोई गाय है, कोई पंछी है, तो उसको कोई स्मरण में नहीं कि मैं पीछे कौन सा मेरा जन्म था, पशु पंछी वाला ही था या मनुष्य वाला ही था। ऐसा ही हम आगे जो भी जन्म लेते हैं तो हमें वो पूरी तरह से हम भूल जाते हैं। वैसी एक सुविधा है, अगर वैसी सुविधा नहीं होती तो फिर बहुत झगड़े हो जाते कोई भी हमें मार देता, भाई पिछले टाइम तूने मुझे मारा था पागल हो जाता है भाई। कोई वसूली करने आता कि भाई 1 लाख रुपए पिछले जन्म में मैंने दिए थे, तो सब व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। तो इसीलिए ऐसा रखा है कि हमें पिछला कुछ ये नहीं होता। लेकिन यहाँ मोक्ष में ना, मोक्ष में ये बात नहीं होती, मोक्ष में हमें सब स्मरण रहता है, सब। अगर वहां भी अगर भूल गए तो फिर प्राणियों में या जन्म के मरण के चक्कर में फिर एक ही हो गए ना, वो वहां हम कुछ भूलते नहीं, वहां उल्टा सब कुछ रहता है, सब कुछ आपको मालूम है। क्योंकि देखो आपका स्व का कभी नाश नहीं होता, क्योंकि आप हमारे आत्मा की बनावट ही वैसी है, माने हम अजन्मा ही है। हमारा जो आत्मा है ना, गीता में लिखा है ना, वो काट नहीं सकता, उसको कोई जला नहीं सकता, वो कोई सुखा नहीं सकता, माने वो कभी मरता नहीं है। तो फिर वो मोक्ष में जाके कैसा मरेगा वो? बिल्कुल। मरने के लिए तो प्रकृति चाहिए, मरने के लिए तो शरीर चाहिए। हाँ, वहां भी शरीर होता है, लेकिन वो दिव्य शरीर होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आनंद भोगने के लिए। तो फिर शरीर है तो फिर वहां तो स्मृति तो आएगी, स्मृति तो रहेगी। हम तो कोई भोग योनि में नहीं जा रहे, जैसे प्राणियों की भोग योनि है, तो भोग योनि में पिछला सब कुछ हम भूल जाते हैं। जैसे हम आप भी आदमी है तो हम भी पिछले सब कुछ भूल गए हैं, और पीछे जो कोई कर्म किए है उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। हम क्योंकि अगर पिछले वाला अगर हमारे स्मरण में आ गया, अरे भाई पिछले टाइम मैंने बहुत अच्छा किया है, तो अभी क्या अच्छा करने की जरूरत है उसी हिसाब से मुझे मोक्ष मिल जाएगा। तो कोई काम ही नहीं करेगा, कोई कर्म ही नहीं करेगा। तो मुझे कहने का इतना ही है कि ये मनुष्य जन्म हमें क्यों मिला है, ये तो अभी आपने बहुत सारे प्रवचन सुने हैं, और उसमें मैंने यही कहा है कि हमें मोक्ष के लिए मनुष्य जन्म मिला है, बराबर। हाँ, कोई अगला जन्म हमें ऐसे ही जन्म मरण के हम चक्कर में नहीं, ऐसा नहीं। मुक्ति माने जन्म मरण के चक्कर से हम छूट जाए। फिर ये मुक्ति कैसी होती है? तो मुक्ति वेदों में क्या लिखा है, मुक्ति किसको मिलती है? ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये जो सृष्टि है, ये प्रकृति है, जो इसको समझ लेता है ना, ये तो भगवान ने बनाई है ना। लेकिन पूरा जो सिस्टम, प्रणाली, पृथ्वी की, अपने सृष्टि की प्रणाली, ब्रह्मांड की प्रणाली, ये जो समझ लेता है बस वो मुक्त हो जाता है। जिसको ये नहीं समझता कि ये प्रकृति क्या होता है, ये आत्मा क्या होता है, ये परमात्मा क्या होता है, हम क्या होते हैं, कहाँ जाना है, कहाँ से आए, आगे का क्या जाना है, कौन सा अलग थलग मार्ग है, तो जब तक ये पूरी प्रणाली हमें नहीं समझती तब तक हमारे जन्म होते जाते हैं। तो यहाँ क्या है, कोई कर्म शेष नहीं रहते। अभी एक ज्ञान, ये भी एक कर्म ही है ना, आत्मा का ज्ञान होना, ये भी एक कर्म ही है ना हमारा। बिल्कुल। अच्छा गुरुजी, ये बताइए, ऐसा भी होता है क्या किसी इंसान के साथ कि उसको ना, मान लो कोई बात है, यानी कि उसको कोई बात समझ नहीं है, वो खुद तो समझ सकता है, यानी कि उसको समझ में आ गई, लेकिन वो दूसरे को नहीं समझा सकता। ये जो इसकी बातें होती है ना अध्यात्म की कुछ ऐसी बातें हैं, अब जो उसको खुद समझ में आ गई, और वो दूसरों को समझा नहीं दे रहा है, तो कोई जरूरत नहीं दूसरों को समझा देने की। अजीब सी बात ये है कि उसको ये भी नहीं पता कैसे समझ में आ रही है, पर उसको लगता है कि हाँ भाई ये है,
सब समझ में आ रहा है, देखो लेकिन वो दूसरे को नहीं कुछ बोल सकता। हाँ, तो ऐसा है, अभी आपको समझो सार शब्द की प्राप्ति हो गई, हाँ जी। आपको दूसरों को बताना है ऐसा कोई नियम बंधन नहीं, नहीं भी बता सकती हो, क्योंकि आप अब जीते जी मुक्त, आपको मुक्ति मिल गई है, आपको सार शब्द प्राप्त होगा, आपको जीते जी मुक्ति हो गई है, आपका कोई कर्म शेष बाकी नहीं रहा है। जब भी हमें सार शब्द प्राप्त हो तो उसका मतलब कोई कर्म हमारे अभी शेष नहीं है। रही बात अभी जो आगे वाला चलने वाला जो जीवन है, शेष जीवन है, उसको हम शेष जीवन कहेंगे, वो तो ऐसा ही थोड़ा तो कर्म तो चलेगा ही, वो तो रहेगा ही, जितना हमारा उम्र है प्रारब्ध के हिसाब से उतना तो चलने वाला है, उसमें तो कर्म धर्म होने वाले ही है। लेकिन वो कोई मायने ही नहीं रखते, ना वो पुण्य के मायने आते हैं या कोई पाप के मायने, वो विषय हमारे लिए जीरो होता है, क्योंकि परमात्मा ही होता है, परमात्मा सब कुछ चलाता है, तो वो तो अच्छा ही चलाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो तो कोई हमारे से पाप होने नहीं देगा। या कुछ होगा अगर हमें लग रहा है कि ये पाप हो रहा है, तो वो हमें लग रहा है, लेकिन परमात्मा साक्षी है ना, तो हम नहीं मानना वो पाप हो रहा है, तो परमात्मा की इच्छा परमात्मा जाने। तो ऐसा है। तो अभी यहाँ तो आपको समझ में आ गया मुक्ति किसको मिलती है, हाँ जी। कि जिसको पूरा ये ब्रह्मांड समझ में आ गया, ब्रह्मांड की प्रणाली समझ में आई, पूरी छोटी छोटी बातें समझ में आ गई, पूरा ज्ञान हो गया, परिपूर्ण ज्ञान हो गया, बस उसका ही, उसको ही मुक्ति कहते हैं। माने अभी कोई कर्म शेष नहीं रहा। तो मैंने क्या कहा, ज्ञान भी ये कर्म ही है। देखो ज्ञान किस लिए लेते हैं, वो एक हमारा कर्म ही हो रहा है ना। हाँ जी। कुछ हम अच्छी बातें कर रहे हैं, कोई पुण्य के काम कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं, वो भी एक कर्म है, उससे हमें बेनिफिट मिलता है कि नहीं। तो हाँ, अजीब सी बात ये है कि सबसे कि जैसे ना, ऐसा मान लो कोई जरूरतमंद आ गया, भले ही पैसा है या नहीं है, लेकिन अपने अंदर ये रहता है यार तूने गलती करी, चाहे कहीं से भी कर, पैसा इकट्ठा करके इसकी मदद कर। ये अजीब सी बात है, और नहीं कर पाती हूँ ना तो हाँ, टेंशन की हो जाती है। लेकिन भाव आया ना आपका, कि दूसरों का भला हो, हाँ जी। तो ऐसा कुछ नहीं है यार। अब इसमें भी एक अजीब सी बात पता है क्या है, उसे सबसे अजीब बात ये है, ये नहीं आता कि भाई मैं उसे दे रही हूँ, दिमाग में ये आता है भाई तूने भी तो पिछले इतने पता नहीं कितनों से ले रखे हैं, तो ये चिंता कर रही है। दिमाग में ये आता है कि तू दे, तेरा कर्तव्य है देने का, उसका लेने की ड्यूटी है, हाँ, उसका तो अधिकार बनता है तेरे को लेने का। ऐसा कहते हैं कि हम दान भी देते हैं ना किसी को, तो वो भी हमारे हाथों में नहीं होता। हम कहते हैं ना यार, कोई बोलते हैं कि यार ये तो बहुत करोड़पति है, अब्जों रुपए उसके पास, अब्जों रुपए है, लेकिन उसकी 1 रुपया भी दूसरों को देने की नीयत नहीं होती। तो वो हम कहेंगे अरे ऐसा कैसा, क्या इतने करोड़ करोड़ रुपए है, उसको 1 रुपया भी किसको नहीं देता, तो नहीं देता। तो दान उससे हाथों से होना या नहीं होना, वो भी परमात्मा के हाथों में, ऐसा समझना। हाँ जी। क्योंकि दान देना ये बहुत 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 मुश्किल बात होती है, और जब हम देते हैं ना दान, तो वो जो हमें आनंद आता है ना, वो अलौकिक आनंद होता है। ये जो प्रकृति वाला आनंद नहीं, एक बीच में ही हमारा अंतरात्मा खिल उठता है, खुशी भरा उठता है। ऐसा क्यों होता है, लोग बोलते हैं कि हम जब दान देते हैं किसी को, तो हमारा दिल बहुत जैसा बढ़िया राजा जैसा बन जाता है, बहुत आनंद वाला हो जाता है, एक अलौकिक एक इसमें हम चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा है कि हमने लाखों जन्म लिए हैं, और उसमें हमें या यही भी जन्म है, तो हम लेते रहे, माने मांगते रहे परमात्मा से, दूसरों को से मांगते रहते, हाँ मांगते रहते हैं, लेकिन देने की बात कभी नहीं करते, बराबर। और जब देते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम दे रहे हैं उसे, हम उधार दे रहे हैं, पर मेरे को हमेशा उल्टा लगता है। मेरे को लगता है कि नहीं नहीं, ये ना तो चुका रही है। और बल्कि कभी कभी पता क्या लगता है, कभी कभी ये लगता है एक जन्म में है ना, कई जन्मों का जीवन जी रही हूँ, कई जन्म इस जीवन में जी रही हूँ, बराबर की नहीं। तो ऐसी कोई बातें होती ना, ये होती है। तो आपने जो कहा ना कि जैसे मुझे समझ रहा है लेकिन दूसरों को मैं समझा नहीं दे रही, तो कोई जरूरत नहीं समझा देना, या कोई दूसरा है उसको सब समझ में आएगा लेकिन वो नहीं बता सकता है, तो कोई परमात्मा आपको ऐसा नहीं कहता ना कि आप दूसरों को ही बताओ। देखो यहाँ भी परमात्मा क्या बताए, भाई तू तेरा हो गया ना अच्छा, क्योंकि
आपके कहने से उसको मोक्ष नहीं मिलने वाला ना। मोक्ष देना तो मेरा हाथों में है ना। तो तू तेरी चिंता कर, उसकी चिंता मत कर, बराबर। वो मैं देखूंगा ना उसको कैसा देना है नहीं देना है। तो हम दूसरों की चिंता ना करें। हाँ, बस भाव रखे। अभी आपने कहा कि कोई किसी को हम मदद करना चाहिए लेकिन हमारे पास पैसा नहीं होता है, तो ठीक है, आपका मन में भाव आया ना, अरे उतना बाबा जी हो गया, बहुत आपका बहुत लिखा पढ़ी हो गई, परमात्मा के यहाँ लिखा पढ़ी हो गई। तो लेकिन हाँ, सचमुच में आपके पास पैसा है और आपको देने का भाव भी है, लेकिन आप नहीं दे रही फिर वहां गड़बड़ है। अरे बाबा जी फिर बात तो वहां वो मैंने स्वार्थ आ पैसा गया। मांगा भी जहाँ से मेरा पैसा बन रहा था ना। जहाँ से मैं एक 6,000 रुपए की नौकरी करती, एक बाबा जी है 83 साल के ना, हाँ। मैं उनकी सेवा करती हूँ, तो महीने में मेरे को वहां से 6,000 रुपए मिलते हैं। तो उनके वो भी उनके बच्चे कुछ नहीं, उनकी शादी हुई नहीं। तो उनके जो चचेरे भाई का लड़का ना, वो देखभाल करता है उनकी। तो मैंने उनको फोन भी किया, तो वो बद्री विशाल पहुंच रखे थे और उन्होंने वो पैसे वाली बात नहीं उठा पाई। मैं बहुत मन हुआ अब इनको पैसे की वाली बात बोलूं, लेकिन मेरे को दिक्कत क्या हुई, अब कुछ बंदे के पास भी पैसा बहुत कम है। अब वही वाली बात होगी ना, जब मेरे को ये पता चल जाए भी अगले बंदे के पास भी पैसा कम है और फिर भी वो अपने भाई की मदद कर रहा है, तो इसलिए ना मालिक ने मेरी जुबान अटका दी। हाँ, और तो ऐसा है उसमें एक ऐसा कहते हैं कि जैसे हमको किसी को मदद करनी है लेकिन हम मदद नहीं कर सकते, लेकिन मन में मन ही मदद करना, परमात्मा को बोल देना कि मैं बहुत करना चाह रहा हूँ लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, परमात्मा तू उसकी मदद कर। तो देखो फिर उसका काम हो भी जाता है, और वही आपको बोलता है कि देखो दीदी मेरा काम हो गया, तो आप बोलेंगे यार कैसा, तो वो दुआ भी आपकी मन में आपने जो सोचा था ना, परमात्मा ने आपका पूरा कर दिया, क्योंकि आप अधिकारी हो। आप अभी परमात्मा से कुछ भी मांग सकते हो, क्योंकि परमात्मा को मालूम है अभी ये जो भी मांग रही है ये मोक्ष के लिए ही मांग रही है, दूसरों को भला के लिए ही मांग रही है, बराबर कि नहीं। तो ये बहुत गहरा वाला विषय है, हम उसमें नहीं जाना, लेकिन मैंने यही कहा कम से कम मन में लाओ, मन में लाओ। आप नहीं दे सकते, हमें मालूम है, आप उतना अमीर नहीं हो, कुछ बात नहीं है, लेकिन मन में लाओ कि हे परमात्मा मैं इसकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन परमात्मा तू इसकी मदद कर। गुरुजी देखो मैं हो मानते जाता है। आपका इतना शुक्रिया अदा करती हूँ ना, पता है क्यों? मेरा जो पति है ना, वो तो दान के इस मामले में दान नहीं कहूंगी, दान कहना गलत है क्योंकि हमें नहीं पता हमने कितनों से ले रखा है। वो इस मामले में ना बाबा जी इतने आगे है ना कि आप यकीन नहीं करोगे, हमारे पास इस टाइम एक कंबल बहुत अच्छा था, एक ही कंबल था, अगर कोई आदमी आ जाए ना तो हम उसको वो उड़ा सकते थे, यानी कि अच्छे वाला कंबल एक ही था। तो ये जब बद्री विशाल और केदारनाथ गए ना अभी 6 दिन, तो इन्होंने मेरे को कहा कि क्या करना है कंबल का। मैंने कहा एक काम करना, कोई भी जरूरतमंद हो, मैंने कहा वहां ठंडा बहुत होता है, बराबर। हाँ। मैंने कहा कुछ बाबा जी ऐसे होते हैं जो वहीं रहेंगे और उनके कोई बाल बच्चे नहीं, उनकी कोई नौकरी नहीं है जो उनको कोई तनख्वाह देगा। मैंने कहा जिसको भी मिले ना, जिसको भी आप समझ में आए आप उसको दे आना। यानी कि इस बंदे ने एक बारी पलट के ये नहीं कहा आपसे कहना कंबल नहीं है हम क्या ओढ़ेंगे क्या नहीं ओढ़ेंगे, बंदा चुपचाप दे आया। यानी कि ये बंदे का मैंने पहली बार ऐसा देखा जो ना इस मामले में मेरे से भी 100 गुना आगे है, किसी की मदद मैं करनी है इसके ना। आगे बोलता हूँ, उन्होंने दे दिया ना, तो देखो कुछ दिन में आपको एक से नहीं 2 कंबल और आ जाते हैं। आपने एक दे दिया आपका बराबर, अरे लेकिन बाबा बाद जी में ऐसे आपको एक क्या 2 या 3 आ जाते हैं। आप अरे लड़ रहे हैं कैसा क्या हो गया। बस गुरुजी हम एक चीज करते हैं, पता है क्या, ये हाथ है ना मालिक है ना कृपा करे देने के लिए उठे, हमेशा देने के लिए उठे और दूसरे की मदद के लिए उठे, हम दोनों पति पत्नियों का। हाँ, लेकिन ये कब होता है जब आदमी सार शब्दी बन जाता है ना, जिसको सार शब्द प्राप्त होता है, या जो सार शब्द की आस लेके बैठा है, तो उसके ही हाथ उठने चाहिए दूसरों को देने के लिए, दूसरों का भला हो इसलिए ये काम करनी चाहिए।
तो उसका काम फिर वो जल्दी हो जाता है, क्योंकि अभी ऐसा है कि वो दूसरों को दे रहा है या देने की इच्छा कर रहा है, तो मोक्ष के लिए कर रहा है ना, कि हे परमात्मा मुझे मोक्ष दे दे, मैं जो भी है दान पुण्य करूंगा। मैं लोगों को कहता हूँ ना प्रवचन में कि आप वो काम अच्छा करते गुरु जाओ, जी, दान पुण्य मेरे करते अंदर जाओ। एक बात क्यों आती है, हाँ? पता है क्या आती है मेरे अंदर एक बात, सही बताऊं तो मेरे को पता है क्या लगता है, मेरे को लगता है सुकन्या तू तो मुक्त है, हम्म तू मुक्त है, तू है ना भाई। ये बताओ, अगर सब मुक्ति पा लेंगे और धरती पे दोबारा नहीं आएंगे, तो परमात्मा का काम कौन करेगा भाई? इस धरती पे भी तो काम करने के लिए इंसान चाहिए हाँ। भाई। तू मुक्त हो गई, तू भी अपने सतलोक चली गई, सारी दुनिया सतलोक चली गई, तो इस धरती का काम कौन करेगा भाई? इतने बड़े भाई सप्तऋषि भी हुए हैं, वे भी दोबारा धरती पे आ रहे हैं। अष्ट चिरंजीवी है, वे भी धरती पे लौट के आ रहे हैं, क्योंकि धरती को इस टाइम जरूरत है। अगर तू भाग जाएगी सतलोक के नाम से, मुक्ति के नाम से, तो ड्यूटी कौन निभाएगा? तो मेरे अंदर से पता है एक भावना आती है बाबा जी, मेरे अंदर से एक भावना आती है, तू मालिक से एक दुआ कर सिर्फ, ये बहुत बुरा वक्त है, परमात्मा तू मेरे मन को और मेरी आत्मा के अंदर इतनी ताकत भर दे कि कितना भी बुरा वक्त हो, मेरे आप मेरे साथ हर क्षण रहो, और मेरी आत्मा मेरे मन इतना मजबूत हो, आप मेरे को जो ड्यूटी दो ना, मैं वो ड्यूटी निभाऊं। मैं भागना नहीं चाहती मुक्ति के नाम से, मैं मुक्ति के नाम से भागना नहीं चाहती। मैं इसी धरती पे रह के ना, आप मेरे को जो ड्यूटी दोगे ना, मैं वो ड्यूटी निभाना चाहती हूँ। ये अजीब सी बात है, ये मेरे को समझ में नहीं आता, ये मेरे दिमाग में क्या कीड़ा है। तो ऐसा है, कुछ अभी ज्यादा ये नहीं करना है। मैंने कहा कि मैं आपको दे दूंगा, और दोनों भी आप ले लो। आप वानप्रस्थी हो, बहुत आपको ऐसा है कि देखो वानप्रस्थ तो लोग सोचते हैं, लेकिन अभी के जमाने में कहाँ वानप्रस्थ रखा है, या कौन जाने को तैयार है अपने। अरे गुरु जी, आपकी कृपा से ना सच में हम तो वानप्रस्थी हैं, जंगल में रहने वाले हैं, और आपकी कृपा से इतना प्यार मिलता है ना जीवों का, बहुत प्यार मिलता है। यही होना चाहिए, बराबर। हाँ जी, चलो ठीक है, तो मैं वो आपको व्हाट्सएप में भेज देता हूँ। ठीक है और भाई। अभी आपको तो सब समझ में आ गया है। हाँ जी, और मैंने वो भी कहा है कि मुक्ति किसको मिलती है, जो भी ये सृष्टि का या ब्रह्मांड का ज्ञान रखता है कि मैं अलग हूँ, परमात्मा अलग है, और ये सृष्टि भी अलग है। सृष्टि हमारे लिए परमात्मा ने बनाई है, बच्चों को लिए बनाई है। तो जो भी इसकी प्रणाली को खूब समझ लेता है, उसको ही मुक्ति मिल जाती है। लेकिन ऐसा अगर उल्टा बोल दिए उसने कि मैं ही परमात्मा हूँ, तो वो गलत बात है। या ऐसा कहे कि ये सृष्टि बिष्टि कुछ नहीं है, ये तो कोरी कल्पना है, तो वो पूरा की पूरा झूठ है, परमात्मा का अपमान है, बराबर। मैंने इतने बच्चों के लिए बनाए, और ये बोल रहा है कि ये सब कुछ झूठ है, कल्पना है, असत्य है। तो ऐसी बात नहीं है, सब कुछ सत्य है। तीन सनातन सत्य है, एक परमात्मा सनातन सत्य है, आत्मा सनातन सत्य है, और प्रकृति सनातन सत्य है, बराबर। लेकिन प्रकृति जड़ है, और उसमें ही सत्व रजतम है, और वो सत्व रजतम से वो बनती है, बिगड़ती है, बनती है, बिगड़ती है, लेकिन कालावधि करोड़ 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 बरस का होता है। बस इतना ही, ये दोनों में कोई फर्क नहीं होता। माने आत्मा और परमात्मा में, तो परमात्मा सर्वव्यापी होता है, और हम एक देशीय होते हैं, बराबर। तो हमारे एक देशी के लिए परमात्मा तो सब जगह है, वो तो पूरे ब्रह्मांड में भी है, हमारे भी है। हम और परमात्मा अलग नहीं है। और सबसे और एक मुख्य बात है कि मुक्ति किसको मिलती है। जैसे मैंने कहा कि जो ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान रखता है कि हाँ ये ब्रह्मांड पूरी की पूरा सत्य है, चाहे वो बदलने वाला है, लेकिन सत्य है, और ये चक्कर कभी खत्म होने नहीं, एक बात। और दूसरी बात, जो ऐसा समझता है कि मेरे अंदर परमात्मा भी है और आत्मा भी है, ये भी जो समझता है उसको भी मुक्ति मिलती है। ये मैं आपको थोड़ा सा गुह्य बात बताता हूँ। तो हमारे अंदर परमात्मा ही होता है और आत्मा भी होता है। तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, एक तो हमारे अंदर आत्मा ही आत्मा है, बाकी कुछ नहीं, या कोई कहता है कि हमारे अंदर परमात्मा ही है, बाकी कुछ नहीं। तो ऐसा नहीं है, दोनों भी हमारे अंदर है, लेकिन दोनों का स्वरूप
थोड़ा अलग अलग है। चैतन्य तो दोनों, चैतन्य स्वरूप तो दोनों का भी है, लेकिन एक का चैतन्य स्वरूप सर्वव्यापक है, माने पूरा ब्रह्मांड में भी है और हमारे अंदर भी है। लेकिन हमारा जो चैतन्य का स्वरूप है वो सिर्फ हमारे अंदर ही है, और वो परमात्मा के सहारे रहता है, शरीर के सहारे रहता है, बराबर। और बिल्कुल, शरीर के जो माने परमात्मा के ही गोद में जाने की उसकी इच्छा होती है। तो ये छोटी छोटी बातें होती है मुक्ति के लिए, इतना भी समझ लिए तो बहुत है। चलो ठीक है, और कोई पूछना है? नहीं गुरु जी, बस इतना, आपका आशीर्वाद बना रहे बस। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब। गुरु जी, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन।